आज मैं आपके सामने वीडियो ला रहा हूं सेमीकंडक्टर का एक नया ब्रांच है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ये क्यों ऐसा हुआ कि 2-3 दिन पहले न्यूज में सडनली आता है कि अब भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर की फाउंड्री लगेगी, सिलिकॉन कार्बाइड की। स्पेशली सेमिकॉन इंडिया में अनाउंसमेंट होता है माइक्रोन के बारे में और एएमडी के बारे में, और अचानक 2 दिन बाद न्यूज आ गया, यूएस बेस्ड फर्म रिवील्स सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैब इन ओडिशा। भारत, अगर ऐसा होता है सिलिकॉन कार्बाइड में, तो भारत समझिए पावर सेमीकंडक्टर में भी, पावर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कूद पड़ेगा। और ये इंडिया के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट मैच्योर हो रही है। और अगर इसकी फाउंड्री लग जाती है इंडिया में, तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर होम एप्लियंस, इन्वर्टर से लेकर के जहां पे हमें पावर स्विचिंग की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री में, रेल, विंड टर्मिनल, पावर प्लांट, बहुत सारे ऐसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बड़ा मार्केट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी स्पेशली ऑटोमोटिव सेक्टर, वैसे तो बहुत जगह यूज होता है। ये सब में अगर हमारा डिवाइस इन हाउस डिजाइन होता है और फाउंड्री होती है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, फिर एक न्यूज आया, हीरानंदानी ग्रुप लगभग 2,500 करोड़ इन्वेस्ट करेगी असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग में, नोएडा और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इसने ये क्लियर नहीं किया है कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर में क्या गैलियम नाइट्राइड भी है और सिलिकॉन कार्बाइड भी है। बट एक अच्छा न्यूज तो है कि यूपी में अगर ये असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग लगती है और फाउंड्री, तो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सब्सिडी, इस फील्ड में सब्सिडी की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ये फाउंड्री सिलिकॉन कार्बाइड की लगती है, तो चांसेस हैं कि हमारा अगर 2 फाउंड्री लग गई तो और भी अच्छा होगा। एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझने के लिए ये आसान हो जाएगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हम देखते हैं इधर एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। ये लो फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे हमारे होम अप्लायंसेस यूज होते हैं। जैसे सिंपल एक घर में जो हम इंडिया में जो एसी सप्लाई होता है 50 हर्ट्ज है जनरल। जैसे जैसे आप किलो हर्ट्ज में आएंगे, किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज से गीगा हर्ट्ज, ये जितने मोबाइल एप्लीकेशन हमारा, जिसको 4G कहते हैं, 5G कहते हैं, ये सब 3 गीगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज में एप्लीकेशन होता है। लैपटॉप के प्रोसेसर में आप देखते होंगे 2.7 गीगाहर्ट्ज। बट इंडस्ट्री में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किलो हर्ट्ज में ज्यादातर सारे एप्लीकेशन है। तो 3 मेजर जो सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड। तो ऐसा है मटेरियल के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है ऐसी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं, जिसके कारण से वो मटेरियल उतने हाई पावर को हैंडल कर सकता है। और उससे बने हुए जो डिवाइसेस होंगे, चाहे वो डायोड हो, ट्रांजिस्टर्स हो, उस ट्रांजिस्टर से फिर इन्वर्टर, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस, सर्किट्स बनते हैं जो उतने हाई पावर को हैंडल कर सकता है। आप देखिए पावर प्लांट में डेफिनेटली मेगावाट, गीगावाट में चला जाता है। ट्रेन, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, बहुत फास्ट स्विचिंग की जरूरत पड़ती है। तो सिलिकॉन कार्बाइड कैसे बेटर है सिलिकॉन से, ये भी देखेंगे। गैलियम नाइट्राइड, गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिकॉन जर्मेनियम हमने काफी देखा है। तो ये देखिए 3 पिलर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलिकॉन, गैलियम नाइट्राइड और ये सिलिकॉन कार्बाइड। ये एक एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कि लो फ्रीक्वेंसी लो पावर सिलिकॉन, हाई फ्रीक्वेंसी एवरेज पावर लो पावर गैलियम नाइट्राइड, एंड लो फ्रीक्वेंसी हाई पावर सिलिकॉन कार्बाइड। विंड टर्बाइन, रेलवे, फोटोवोल्टिक इन्वर्टर एंड इन्वर्टर फॉर इंडस्ट्री, जहां बहुत ही हाई पावर की जरूरत पड़ती है मेगावाट वगैरह में, तो इसमें सिलिकॉन कार्बाइड से बने ट्रांजिस्टर उसको हैंडल कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स में लॉसेस कम होते हैं, ये भी हम देखेंगे। एक जो रीजन है इसका, वो मटेरियल प्रॉपर्टी, वो मटेरियल प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट्स हम समझ सकते हैं। बैंड गैप है, उसके इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, इस तरह के आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जैसे कि सिर्फ इतना ही सर्च करेंगे कि सिलिकॉन कार्बाइड, हाउ सिलिकॉन कार्बाइड इज बेटर देन सिलिकॉन एंड व्हाट इज द कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड। तो मैं इस पे ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, जस्ट आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए, यहां पे डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि एक एप्लीकेशन है 40 किलो हर्ट्ज स्विचिंग
ठीक है, स्विचिंग कंपैरिजन किया हमने। ये देखिए एग्जिस्टिंग सिलिकॉन कार्बाइड आईजीबीटी है। इसका एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है, स्टोरी है कि आईजीबीटी एक बेलिगा फिगर ऑफ मेरिट है। आप बेलिगा के बारे में, उनके बारे में, जयंत बेलिगा जी के बारे में जानेंगे कि वो आईटी मद्रास के इंजीनियरिंग मतलब वहां से पास आउट हैं और फाइनली उन्होंने इस डिवाइस को बनाया, एक इन्वेंशन कह लीजिए, और 15 ट्रिलियन इकोनॉमी को उन्होंने, नई इकोनॉमी को उन्होंने क्रिएट किया। पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदल के रख दी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। उनके नाम से फिगर ऑफ मेरिट जाना जाता है, वो देख लीजिए। खैर यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए एक सिलिकॉन आईजीबीटी से अगर आप 1000 वॉट के कुछ एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो जब स्विच करेंगे इसे हम, एक स्विचिंग, तो एक स्विच में भी लॉस होता है। ये क्या लॉस है? वॉट में। देखिए एक एवरेज अगर मैं कहूं कि 140 वॉट लॉसेज है स्विचिंग में ऑन कंडीशन में, तो यही सिलिकॉन कार्बाइड से बना हुआ अगर सेम डिवाइसेस है, मॉसफेट, सिलिकॉन कार्बाइड मॉसफेट, तो ये लॉसेज आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 20-30 के आसपास। 70% लॉसेज रिडक्शन है अगर वो सिलिकॉन कार्बाइड से बनता है। नाउ यू इमेजिन कि इंडिया की इतनी बड़ी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में अगर सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ द सिलिकॉन बेस्ड आईजीबीटी और सिलिकॉन बेस्ड अदर पावर डिवाइसेस, तो आपकी पावर कंजम्पशन, पावर सेविंग भी बहुत होगी। एंड फाइनली कॉस्ट, अभी देखेंगे कॉस्ट के बारे में, सर इसमें मैं कवर नहीं करूंगा कॉस्ट के बारे में लेटर। तो 70% पावर सेविंग इन कंपेयर टू द सिलिकॉन आईजीबीटी। तो ये एडवांटेज है हमारे पास। तो शायद यही कारण है कि सिलिकॉन कार्बाइड इंडस्ट्री यहां लगाने की बात हो रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। एक मार्केट, अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए भी, और आपको इंडस्ट्री में भी पकड़ होगी। बहुत लोगों को सेमीकंडक्टर नई नई जो इंडस्ट्री आ रही है उसमें इंटरेस्ट है, वो कंपनी कैसे ग्रो करेगी उसमें इंटरेस्ट है। आप तो उसमें देखिए ऑटोमोटिव सेक्टर, रेलवे, मरीन एंड इलेक्ट्रॉनिकली पावर एयरबॉर्न व्हीकल, आज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में या कमर्शियल एप्लीकेशन में ड्रोन आने के बाद ये भी सेक्टर बहुत बड़ा हो रहा है। देखिए पहले ये जो कलर है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज से 5 साल पहले कह लीजिए कि उसका मार्केट कितना था इलेक्ट्रिक व्हीकल का, सारे एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और सडनली इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट ऑटोमोटिव सेक्टर में काफी बढ़ गया है। रेलवे में इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी यूज हो रहे हैं, मरीन में, और उसी तरह से एयरबॉर्न जिसमें हम यूएवी कह सकते हैं, ड्रोन कह सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 7 to 10 टाइम्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज हो रहे हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। बैटरी से स्टोर्ड एनर्जी को आपको सिस्टम में लाना होगा जहां पे लॉसेज होते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड का डिमांड बढ़ेगा। वैसा ही मिस्ड द बस, मतलब क्या हमने सेमीकंडक्टर के उस बस को मिस कर गए हैं या अभी भी चांसेस है? एक बस तो मिस कर गए सिलिकॉन इंडस्ट्री की। दूसरी आई गैलियम आर्सेनाइड, इसमें हमने 90s में लगाया गैलियम आर्सेनाइड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर, गेटेक। वो थोड़े एप्लीकेशंस के लिए हैं, अभी भी वही पुरानी 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें सिविल एप्लीकेशंस के लिए, कुछ हमारे रिसर्चर्स के लिए डिवाइसेस बनते हैं यहाँ पे। थर्ड जनरेशन जो सिलिकॉन कार्बाइड और गैलियम नाइट्राइड है, जिसकी मैं बात शुरू से कर रहा था, ये बस अभी अभी आज से 20 साल पहले से इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है इसकी, और अब जाके चांसेस है कि हम इसको कैच कर सकें। एक वेबसाइट, अगर वो उसके प्रोडक्ट्स को देखा जाए तो सिलिकॉन कार्बाइड में भी क्या है, वही डायोड है। जो डायोड हम नॉर्मल सिलिकॉन जर्मेनियम का डायोड देखते हैं, वही डायोड इसमें भी है। मॉसफेट, सिलिकॉन कार्बाइड से बने हुए मॉड्यूल्स, तो ये सभी है नॉर्मल डिवाइसेस। बट आपने देखा पिछली स्लाइड में कि अगर सिलिकॉन से बना हुआ डायोड है और सिलिकॉन कार्बाइड से बना डायोड है, तो उसमें डिफरेंसेस क्या है। मेरा एक रिसर्च पेपर है जिसमें नोबेल प्राइज विनर 2014 एलईडी इन्वेंशन के लिए जिनको मिला था, हिरोशी अमानो, उनके साथ मेरे कुछ पेपर्स हैं। उसमें हमने क्या बनाया, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक डायोड स्ट्रक्चर बनाया है। उसकी टेस्टिंग की गई, ऑलमोस्ट 22,500 वोल्ट उसके ब्रेकडाउन आ रहे थे, वर्टिकल ब्रेकडाउन वोल्टेज, एंड दैट वाज सम डिफरेंट टेक्नोलॉजी, मटेरियल ग्रोथ की टेक्नोलॉजी। आप पेपर पे आप सर्च कर सकते हैं। वो भी एक एप्लीकेशंस है, न्यूक्लियर एप्लीकेशन या अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अगर फाउंड्री यहां लगती है तो आपको बहुत सारे सिस्टम कंपनी भी यहां पे बनने लगेगी, क्योंकि
इमीडिएट उसकी लाइब्रेरी जाएगी बहुत लोगों के पास। आप बहुत फैबलेस कंपनी है, वो डिजाइन करेगी उस फाउंड्री के लाइब्रेरी को लेकर के, और डेडिकेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे। जैसे किसी को 1000 वॉट के लिए चाहिए, किसी को 5000 वॉट के लिए चाहिए, किसी को डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए चाहिए। तो अगर फाउंड्री लगने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत सारी फैबलेस कंपनी उसके इर्द गिर्द बनती है, और फाइनली डिजाइन तो होती ही होती है। ठीक है, जिसकी बात कर रहा था मैं, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, सिलिकॉन फाउंड्री और गैलियम आर्सेनाइड फाउंड्री गेटेक। आप सर्च कर सकते हैं, इसके डिटेल्स भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, इस दोनों में कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है। देखिए, ये अब जहां से शुरू किया था हमने कि ये अनाउंसमेंट आया कहां से, इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या ऐसा लिया किस, ताकि इंडस्ट्री प्रपोजल डाल रही है। ये देखिए, एक आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया का 2021 का ये न्यूज है, जिसमें अश्विनी वैष्णव जी, टेलीकॉम एंड आईटी मिनिस्टर, उस समय अनाउंसमेंट किया था उन्होंने, सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और डिजाइन, पैकेजिंग और फैब्स की जरूरत है, आज से लगभग 2 साल पहले। और इन्होंने एक पैकेज की घोषणा की थी, 75,000 करोड़ रुपीस पैकेज की घोषणा की थी। बहुत सारी कंपनी को इन्होंने LOI के लिए रिक्वेस्ट किया था, आप लगा सकते हैं। तो शायद आज जो अनाउंसमेंट हो रहा है 2 साल बाद, यह कंपनी इंटरेस्ट ले रही है, हो सकता है यही कारण होगा, और खुद काफी एक्टिव है। मेरे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि क्या प्रॉब्लम रही कि हमारी इंडस्ट्री सिलिकॉन अभी तक फाउंड्री नहीं लग सकी। तो शायद अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट काफी एक्टिव है इस टाइम, और जो जो समस्या आती है फाउंड्री लगाने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट तैयार है कि भाई अगर सिलिकॉन कार्बाइड या गैलियम नाइट्राइड की फाउंड्री लग जाती है तो इंडिया में बहुत सारे इससे इकोसिस्टम डेवलप हो जाएंगे, डिजाइन की कंपनी होगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, गैलियम नाइट्राइड में हाई फ्रीक्वेंसी हाई पावर में नए एप्लीकेशंस आएंगे, डिफेंस स्पेस में बहुत सारी इंडस्ट्री आ सकती है। तो आज इससे रिलेटेड अगर कोई भी तरह का क्वेश्चन हो आपको, या कोई कमेंट करना हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो इसको इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को या अपने और भी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, या सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आप मुझे उसमें कमेंट कीजिए, मैं उसमें रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।